Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker from Bankers Vascular Hospital. I'm interventional radiologist and today we are going to talk about the tennis elbow. सो एल्बो का पेन बहुत ही कॉमन है और जो बाहर की तरफ जो एल्बो में पेन होता है उसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं, अंदर की तरफ होता है तो गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। ये नेम में डिफरेंस क्यों है कि ये ऐसे नेम भी क्यों है कि जो गेम के साथ जुड़े हुए हैं। सो ज़्यादातर पहले जब ये पर्टिकुलरली गेम के साथ एसोसिएटेड जो प्लेयर्स हैं उन पे ये कॉमनली देखा जाता था, बट उसके बाद जो ऑब्जर्व किया कि ये जो एल्बो पेन इज़ वेरी कॉमन इन टू द नॉन एथलेटिक और नॉन प्लेयर पर्सन ऑल्सो। सो जो टेनिस एल्बो है उसमें बाहर की तरफ जो एक्सटेंसर मसल्स जो जहाँ पे इंसर्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, इसी की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। और गोल्फर्स एल्बो है जिसमें अंदर की तरफ जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं तो उसकी वजह से पेन होता है। ज़्यादातर ये गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो का पेन ये फिजियोथेरेपी से रिस्पॉन्ड करता है एंड 80 to 90% केसेस के अंदर फिजियोथेरेपी से वो रिवर्ट हो जाता है। बट अगर वो फिजियोथेरेपी से नहीं जाए तो क्या करने का? पेशेंट को तो हर रोज़ पेन होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे तो भी पेन होगा। अगर टेनिस एल्बो है तो ये जब रिस्ट का एक्सटेंशन करेंगे कुछ भी तो यहाँ पे पेन होगा, कोई भारी चीज़ उठाएंगे तो पेन होगा। सो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। और इसी के लिए जो अगर फिजियोथेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम एक जापानीज टेक्निक है जिसमें कैथेटर एम्बोलाइजेशन से पूरी की पूरी सारवार करते हैं और ये करने से ये पूरा चला जाता है। सो नाउ व्हाट वी डू इट दैट वी सी इन दिस केस स्टडी। ये पेशेंट्स को जिम इंजरी हुई थी, फीमेल पेशेंट्स गोइंग टू जिम रेगुलरली, उन्होंने डंबल्स उचकना शुरू किया, उसके बाद यहाँ पे उनको एल्बो पेन शुरू हुआ and she has tried for physiotherapy and other treatment for 1 year but not responding। हर रोज़ पेन होता था, छोटी छोटी चीज़ भी नहीं कर पाती थी। किचन में कुछ अगर चाय बनानी हो तो जो दूध का जो वेसल है वो भी उचकने के लिए उनको थोड़ा दिक्कत होती थी। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग बट स्टिल शी इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ द दिस टेनिस एल्बो। ना वो हम जब हमारे पास आए हमने डॉपलर करके कंफर्म किया कि यहाँ पे जो एक्सटेंसिव मसल के इंसर्शंस हैं वहाँ पे उनको सूजन है। वी फाइंड सम एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स इन जापानीज लैंग्वेज इज कॉल्ड मोया ब्लड वेसल्स। वी कंफर्म इट ऑन द डॉपलर। ज़रूरत पड़ते हैं तो हम एमआरआई करवाते हैं बट इनके केस में ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद हमने, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में कि ये हमने एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी किया तो सबसे पहले क्या होता है कि यू आर एबल टू सी द एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स एट द साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ द एक्सटेंसिव मसल्स। सो देयर इज अ क्लासिकली इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है वो हमने आइडेंटिफाई की। वंस वी आइडेंटिफाई कि ये सूजन है उसके बाद इसके अंदर हम स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सूजन चली जाती है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी हमने एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट किए और उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो गया एंड नाउ आफ्टर 1 year शी इज़ सफरिंग एंड आफ्टर हमने ये ट्रीटमेंट लिया उसके 4 weeks के बाद का फॉलोअप है, ये टोटली शी इज़ अ पेन फ्री। सो ये जो टेक्निक है एंजियोग्राफी करके करते हैं। एक सिंपल सा एक छोटा सा पंचर आता है, रेडियल पंचर, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही ये एल्बो जॉइंट की एंजियोग्राफी करके ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होता है एंड दिस अ टोटली पेनलेस थिंग। एंड इसके अंदर इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगा तो पेशेंट को पेन भी चला जाएगा एंड अगेन देयर इज़ नो एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस। हम कोई सर्जरी कोई काप को कुछ भी नहीं करते हैं। सो दिस वेरी वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। ये प्रोसीजर टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, नी पेन या कभी कभार जो रूमेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे छोटी छोटी उंगली के जॉइंट में भी पेन होता है, हर एक में इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। So hope you understand this topic very well. If you have any kind of question, do ask me. I would be very happy to give you answer. Thank you so much.